हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे दिए हुए वाक्य से एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करें। यदि दिए हुए वाक्य से आप एडवर्ब टू को रिमूव नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आप आसानी से दिए हुए वाक्य से एडवर्ब टू को रिमूव करना सीख लेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारा एडवर्ब टू होता क्या है। एडवर्ब टू जिसका कि हिंदी अर्थ होता है बहुत या अत्यधिक। इसे अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे ही इज टू ओल्ड, वह अत्यधिक वृद्ध है या बहुत वृद्ध है। तो देख सकते हैं एडवर्ब टू का हिंदी अर्थ क्या आ रहा है, बहुत या अत्यधिक। तो एडवर्ब टू का जो प्रयोग है हमको विशेष रूप से दो तरह के वाक्यों में देखने को मिलता है। तो एडवर्ब टू का जो प्रयोग है हमें दो तरह के वाक्यों में देखने को मिलता है। पहला, एडवर्ब टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ। एडवर्ब टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ। इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से प्रायः इन्फिनिटिव बनता है। तो एडवर्ब टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ आपको पहला इस तरह के वाक्य के रूप में देखने को मिलेगा। और जो दूसरा है एडवर्ब टू का प्रयोग बगैर इन्फिनिटिव के। तो एक जो है एडवर्ब टू का प्रयोग आपको इन्फिनिटिव के साथ दिखाई देगा और दूसरा एडवर्ब टू का प्रयोग आपको बगैर इन्फिनिटिव के दिखाई देगा। तो अगर आपका एडवर्ब टू इन्फिनिटिव के साथ है तो आपका वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा वह कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर वर्ब देखने को मिलेगा, उसके बाद एडवर्ब टू देखने को मिलेगा, उसके बाद एडजेक्टिव देखने को मिलेगा और एडजेक्टिव के बाद आपको इन्फिनिटिव देखने को मिलेगा। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग। तो इस तरह से देखने को मिलेगा। इससे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से भी स्पष्ट कर देता हूं। जैसे रवि इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन। तो यहाँ पर देख सकते हैं या हम आपका सब्जेक्ट हो गया या वर्ब हो गया या एडवर्ब टू हो गया या एडजेक्टिव हो गया या आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो इस तरह से एडवर्ब टू आपका इन्फिनिटिव के साथ प्रयोग किया हुआ दिखाई देगा वाक्य में। नहीं तो आपका एडवर्ब टू का प्रयोग बगैर इन्फिनिटिव के भी देखने को मिलेगा। तो आपका वाक्य का जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको वर्ब दिखाई देगा, वर्ब के बाद आपका एडवर्ब टू दिखाई देगा, एडवर्ब टू के बाद आपका क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा और एडजेक्टिव के बाद आपको इन्फिनिटिव देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एडवर्ब टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ होता है और दूसरा एडवर्ब टू का प्रयोग बगैर इन्फिनिटिव के साथ होता है। इसके लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द वेदर इज टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है या अत्यधिक गर्म है। तो देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट हो गया या हमारा वर्ब हो गया या एडवर्ब टू और यह हमारा एडजेक्टिव और इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब टू का प्रयोग जब इन्फिनिटिव के साथ रहे तो ऐसे वाक्यों में से एडवर्ब टू को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है एडवर्ब टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ। अगर आपका जो दिया हुआ वाक्य है उसमें एडवर्ब टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ है तो ऐसे वाक्यों में से एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करते हैं, क्या नियम हमको आने चाहिए, मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है ताकि समय की बचत हो सके। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहला लिखा है अगर आपका दिया हुआ वाक्य जो है वह कुछ इस स्ट्रक्चर का है तो ऐसे वाक्य से एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करेंगे। आपका अगर दिया हुआ वाक्य में आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद वर्ब दिखाई दे रहा है, उसके बाद एडवर्ब टू, उसके बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद आपको इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा है अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। तो ऐसे वाक्यों से एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को या इस नियम को माइंड करिए। वह नियम यह है कि आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, उसके बाद एडवर्ब टू की जगह आपको सो लिखना है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव के बाद आपको एक कंजक्शन दैट लिखना है, दैट के बाद आपको एक सब्जेक्ट लिखना होता है जो कि पहले वाले क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार लिखना होता है।
उसके बाद आपको कैन या कुड में से कोई एक लिखना होता है, या भी पहले वाले क्लास के टेंस के अनुसार लिखना होता है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन, पास्ट टेंस में है तो कुड का प्रयोग करना है। उसके बाद नॉट लिखना है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब से पहले आए हुए टू को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे रवि इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन, तो इस प्रश्न का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। तो ऐसे वाक्यों से एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया था, तो उसी को फॉलो करते हुए इस वाक्य से हम लोग एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। तो हमें सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, जो कि हमारा यहाँ पर रवि है, उसके बाद वर्ब इज, उसके बाद हमारा जो यह टू है इसको किस में चेंज करना है, सो में, तो सो में चेंज किया गया। उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आ रहा है, कंजक्शन दैट आ गया। इसके बाद दैट के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर लिखा गया ही, जो कि पहले वाले क्लास रवि के अनुसार है। इसके बाद हमारा कैन आया, जो कि पहले वाले क्लास के टेंस के अनुसार है, प्रेजेंट टेंस में है तो कैन आ गया। उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात क्रिया से पहले जो टू आया है उसे हटा देते हैं, ट्रेवल। उसके बाद शेष अदर वर्ड लिख देते हैं। तो हमारा जो प्रश्न का हिंदी अर्थ है वह है रवि इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन, यानी रवि बहुत छोटा है अकेले यात्रा करने को। और जो हमारा एडवर्ब टू को रिमूव करके वाक्य बना उसका हिंदी अर्थ है रवि इतना छोटा है कि वह अकेले यात्रा नहीं कर सकता। तो दोनों का अर्थ एक समान है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब हमारा एडवर्ब टू का प्रयोग पैसिव इन्फिनिटिव के साथ हो तो कैसे इस वाक्य से हम लोग एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। तो अगर आपका दिया हुआ वाक्य इस तरह से है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, फिर वर्ब दिखाई दे रहा है, उसके बाद एडवर्ब टू दिखाई दे रहा है, एडवर्ब टू के बाद आपको एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, और एडजेक्टिव के बाद आपको पैसिव इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा है। पैसिव इन्फिनिटिव क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पैसिव इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है पैसिव इन्फिनिटिव है। तो अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वाक्य का, तो आप उस वाक्य से एडवर्ब टू को इस नियम की सहायता से या इस स्ट्रक्चर की सहायता से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, एडवर्ब टू की जगह सो लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव के बाद एक कंजक्शन दैट लिखना है, दैट के बाद एक सब्जेक्ट लिखना है जो कि पहले वाले क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। फिर आपको कैन या कुड में से कोई एक लिखना होता है जो कि पहले वाले क्लास के टेंस के अनुसार लिखना होता है। प्रेजेंट टेंस में है तो कैन, पास्ट टेंस में है तो कुड लिखना है। उसके बाद आपको नॉट लिखना है, नॉट के बाद आपको बी लिखना है, बी के बाद वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है। इसे अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स हमारा वर्ब हो गया या एडवर्ब टू हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के बाद पैसिव इन्फिनिटिव देखने को मिल जाएगा, टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देख सकते हैं टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हमारा पैसिव इन्फिनिटिव है। तो हम लोग जैसा कि मैंने यहाँ पर नियम बताया हुआ है स्ट्रक्चर एडवर्ब टू को रिमूव करने का, उसी को फॉलो करते हुए इसमें से एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। तो हमको लिखना होगा ही स्पीक्स, वह बोलता है, एडवर्ब टू की जगह हमारा क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, एडजेक्टिव आ गया फास्ट, उसके बाद कंजक्शन दैट, दैट के बाद हमारा एक सब्जेक्ट आ गया जो पहले वाले क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार है ही। इसके बाद यह जो हमारा पहला क्लास है प्रेजेंट टेंस में है, तो देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर कैन का प्रयोग किया है, तो कैन, और इसके बाद यहाँ नॉट, उसके बाद बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वह इतना तेज बोलता है कि उसे समझा नहीं जा सकता। तो इस तरह से हमारा एडवर्ब टू आसानी से रिमूव हो गया। इसके बाद तीसरा, अगर आपका जो दिया हुआ वाक्य जिसमें एडवर्ब टू है उसका स्ट्रक्चर या उसका रूप इस तरह से है तो आप कैसे एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, अब उसको देखते हैं। अगर आपका एडवर्ब टू का प्रयोग निगेटिव इन्फिनिटिव के साथ प्रयोग है, अब यह निगेटिव इन्फिनिटिव क्या होता है उसको जानते हैं। तो यह निगेटिव इन्फिनिटिव क्या होता है इसको समझते हैं। निगेटिव इन्फिनिटिव, तो निगेटिव इन्फिनिटिव का मतलब यह है कि आपका नॉट का प्रयोग हो जाए किससे पहले, इन्फिनिटिव से पहले, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इन्फिनिटिव। तो देख सकते हैं इन्फिनिटिव से पहले किसका प्रयोग, नॉट का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इन्फिनिटिव। तो अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एडवर्ब टू को रिमूव करने का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, टू की जगह सो लिखना है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, फिर कंजक्शन दैट लिखना है, दैट के बाद आपको एक सब्जेक्ट लिखना है जो कि पहले वाले क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। उसके बाद आपको कैन या कुड में से किसी एक का प्रयोग करना है जैसा कि पहले वाले क्लास का टेंस होगा। उसके बाद आपको वर्ब का क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे रवि वाज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
रवि वाज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देख सकते हैं ये हमारा निगेटिव इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव से पहले क्या आया है, नॉट आया है, तो निगेटिव इन्फिनेटिव है। तो ऐसे वाक्यों में से एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है उसी को फॉलो करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं रवि वाज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला क्लाज है यह पास्ट टेंस में वाज आया है, इस वजह से हम लोगों ने कैन नहीं बल्कि कुड लिखा है। तो रवि वाज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी रवि इतना बुद्धिमान था कि वह इस प्रश्न को हल कर सकता था। तो देख सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया। दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ गया, कुड आ गया क्योंकि पास्ट टेंस है। उसके बाद देख सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, उसके बाद शेष अदर वर्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको अगर एडवर्ब टू आ जाएगा तो इन स्ट्रक्चर की सहायता से आसानी से हम एडवर्ब टू को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी नियम है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपका जो दिया हुआ वाक्य का स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरह से है, तो कैसे आप एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर आपका दिया हुआ वाक्य में अगर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि आपका सब्जेक्ट है वह ईट है या फिर निर्जीव वस्तु है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब टू का प्रयोग है, उसके बाद एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद आपको फोर के साथ कोई ऑब्जेक्टिव रूप देखने को मिल रहा है, और उसके बाद इन्फिनिटिव देखने को मिल रहा है, तो कैसे ऐसे वाक्यों में से एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे वाक्यों में से एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, एडवर्ब टू की जगह सो लिखना है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव के बाद आपको एक कंजक्शन दैट लिखना है, और दैट के बाद आपको सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव रूप लिखना है। आपका ऑब्जेक्टिव रूप क्या है, मी, हिम, देम, हर, यू, यह ऑब्जेक्टिव रूप है। तो आपको इन्हें क्या करना है, सब्जेक्टिव रूप में लिखना है। तो आपको अगर मी आता है तो आई लिखना होगा, हिम अगर आ रहा है तो आपको ही लिखना होगा, देम आ रहा है तो दे लिखना होगा, यानी इनका सब्जेक्टिव रूप लिखना होगा। तो आपको सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि आपको फोर के साथ जो मी आएगा, हिम आएगा, देम आएगा, हर आएगा, यू आएगा, इनका आपको सब्जेक्टिव रूप लिखना है। उसके बाद आपको कैन या कुड का प्रयोग करना है, जैसा आपका पहले वाले क्लास का टेंस होगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। इसे मैंने एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट किया है, जैसे द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। द ट्री मतलब वृक्ष, इज टू हाई बहुत ऊंचा है या अत्यधिक ऊंचा है, फॉर मी मतलब मेरे लिए, टू क्लाइम मतलब चढ़ जाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पर निर्जीव है, मान सकते हैं निर्जीव ट्री को। उसके बाद यह हमारा वर्ब हो गया, उसके बाद एडवर्ब टू हो गया, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव हो गया, फिर उसके बाद देख सकते हैं फोर के साथ ऑब्जेक्टिव रूप आया है, उसके बाद हमारा यह इन्फिनिटिव आया है। तो हम लोग यह जो स्ट्रक्चर मैंने बताया उसकी सहायता से एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया गया, उसके बाद हमारा जो वर्ब है उसको लिख दिया गया, एडवर्ब टू की जगह सो आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के बाद एक कंजक्शन दैट आ गया, दैट के बाद हमको सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रूप है वह मी है, तो फॉर मी से हमारा क्या बनेगा, आई बन जाएगा सब्जेक्टिव रूप, मी का सब्जेक्टिव रूप आई। उसके बाद कैन हम लोग प्रयोग करेंगे क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस में है, पहला वाला जो क्लाज है। उसके बाद नॉट, उसके बाद हमारा जो वर्ब है हम उसको लिखते हैं। तो हमारा वर्ब देख सकते हैं क्लाइंब है, उसको लिख दिया। तो यह वृक्ष इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। इसके बाद एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर और शो किया है, जैसे इट इज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, इट इज़ टू हॉट अत्यधिक गर्मी है, फॉर हिम मतलब उसके लिए, टू गो आउट बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर हिम आ गया है, तो इस वजह से फॉर हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, ही। तो हमारा इस तरह से होगा ही इज, इट इज सो हॉट, तो हमारा इस तरह से होगा इट इज सो हॉट, इतना गर्म है दैट की ही कैन नॉट गो आउट, वह बाहर नहीं जा सकता। तो देख सकते हैं फॉर हिम से हमारा सब्जेक्टिव रूप क्या आ गया, ही आ गया। तो अगला जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, अगर आपका वाक्य का स्ट्रक्चर इस तरह से जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर उसका स्ट्रक्चर यानी उसका रूप इस तरह से, तो कैसे इस वाक्य से एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है रिमूव करने का, तो चलिए इसको समझते हैं। तो सेम पहले की तरह है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिल रहा था फॉर मी, फॉर देम, फॉर हिम, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं मिलेगा। तो आप दैट के बाद जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो वन लिखेंगे या फिर आप इट लिख सकते हैं, ठीक है। आप इट लिख सकते हैं, वन लिखेंगे तो एक्टिव वॉइस में बनेगा और इट लिखेंगे तो पैसिव वॉइस में बनेगा। तो मैं आपको अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट अत्यधिक गर्मी है, टू गो आउट बाहर जाने के लिए। तो देख सकते हैं सेम इसी तरह से, लेकिन यहाँ फॉर हिम आया था, इस वजह से हमने सब्जेक्ट ही लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव रूप आया नहीं है फोर के साथ।
तो हम लोग वन का प्रयोग करेंगे कंजक्शन दैट के बाद। अगर आप वन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसिव वॉइस रूप बनाना होगा तब। तो हम लोग इस तरह से इसका आंसर लिखते हैं, इट इज़ सो हॉट, यानी इतनी गर्मी है दैट की। अब देखिए हम लोगों ने किसका प्रयोग किया, वन का प्रयोग किया। इतनी गर्मी है दैट की वन कैन नॉट गो आउट, कोई बाहर नहीं जा सकता। आप चाहो तो इट का भी प्रयोग कर सकते हो, तो आपको लिखना होगा इट इज़ सो हॉट, इतनी गर्मी है दैट की इट कैन नॉट बी गॉन आउट, बाहर जाया नहीं जा सकता। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव रूप नहीं मिलेगा तो आपको वन या इट का प्रयोग करना होगा। इसी तरह की एग्जाम्पल मैंने और लिखा है, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, यह बॉक्स अत्यधिक भारी है। टू लिफ्ट मतलब उठा देने के लिए, यानी यह जो बॉक्स है उठा लेने के लिए अत्यधिक भारी है। तो दिस बॉक्स इज सो हैवी, यह बॉक्स इतना भारी है दैट कि वन कैन नॉट लिफ्ट, कि कोई इसे उठा नहीं सकता। तो अगर ऑब्जेक्टिव रूप नहीं रहेगा फोर के साथ तो आपको वन या इट का सहारा लेना होगा। इट का सहारा लेंगे तो पैसिव वॉइस रूप बनाएंगे, और अगर वन का सहारा लेंगे तो एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, जहाँ की जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। तो स्टूडेंट्स यह हो गया। इसके बाद एक नियम इसमें और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवर्ब टू का प्रयोग बिना इन्फिनिटिव के साथ। तो चलिए अभी इसमें एक नियम और है, उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि इन्फिनिटिव के स्थान पर फोर के साथ आपको नाउन का प्रयोग देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसा वाक्य देखने को मिल रहा है जिसमें कि इन्फिनिटिव के स्थान पर फोर के साथ नाउन का प्रयोग है, तो ऐसे वाक्य से एडवर्ब टू को रिमूव आप कैसे करेंगे, यहाँ मैंने काफ़ी हद तक आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कैसे आप स्ट्रक्चर फॉलो करें ताकि आप एडवर्ब टू को आसानी से रिमूव कर सके। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में आता है और बहुत ही मुश्किल भी होता है ऐसे वाक्यों से एडवर्ब टू को रिमूव करना। अगर आपको अच्छी सेंस की नॉलेज है, समझ अच्छी है आपकी, तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, फिर वर्ब दिखाई दे रहा है, उसके बाद एडवर्ब टू दिखाई दे रहा है, उसके बाद एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, और एडजेक्टिव के बाद जहां इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा था वहां पर फोर के साथ अगर आपको नाउन दिखाई दे, तो ऐसे वाक्यों से एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, एडवर्ब टू के स्थान पे सो लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे, और उसके बाद दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है जो कि पहले वाले क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, फिर कैन या कुड लिखना होता है जो कि पहले वाले क्लास के टेंस के अनुसार लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं। नॉट के बाद आपको शेष अदर वर्ड वाक्य का जो आपका वाक्य दिया रहेगा उसके भाव के अनुसार लिखते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है, आपको पहला जो आपका जो है सेंटेंस दिया रहेगा उसका जो भाव निकलेगा उसी के अनुसार या आपको शेष वर्ड लिखने होते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल शो किया है, चलिए मैं आपको इस एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। जैसे हिज सारो इज टू डीप, हिज सारो उसका दुख, इज मतलब है टू डीप बहुत गहरा या अत्यधिक गहरा, फोर टीयर्स मतलब आंसुओं के लिए, देख सकते हैं फोर के साथ नाउन का प्रयोग है। तो उसका दुख आंसुओं के लिए अत्यधिक गहरा है, यानी उसका दुख इतना गहरा है कि वो आंसुओं में प्रकट नहीं कर सकता है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। तो हिज सारो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद एडवर्ब टू की जगह हमारा सो आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन दैट, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा कैन नॉट आ गया। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद वाक्य के भाव के अनुसार हमको एक्सप्रेस इट इन टीयर्स लिखना होगा, यानी उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसे आंसुओं में प्रकट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एडवर्ब टू का प्रयोग बगैर इन्फिनिटिव के। तो अगर एडवर्ब टू का प्रयोग है और उस वाक्य में इन्फिनिटिव नहीं आया है तो कैसे हम उस वाक्य से एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, मैंने यहाँ पर शो किया है। तो अगर आपका दिया हुआ वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसे हो, सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, फिर एडवर्ब टू हो, एडवर्ब टू के बाद आपका क्या आया हो, एडजेक्टिव आया हो, तो ऐसे वाक्यों से एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, उसके बाद आपको एडवर्ब टू की जगह वेरी या ओवर या एक्सट्रीमली लिख देना है, उसके बाद एडजेक्टिव लिख देना है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ऐसे भी है, आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद आपका जो वर्ब है उसको लिखिए, वर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव लिखना है, और एडजेक्टिव के बाद आपका जो अदर वर्ड आ रहा है उसको लिख दीजिए, और लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज कर सकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो एडवर्ब टू की जगह चाहे तो आप वेरी लिखिए, चाहे ओवर लिखिए या एक्सट्रीमली लिखिए। अगर यह नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है, और उसके बाद जो अदर वर्ड आ रहा है वह लिखिए, और उसके बाद लास्ट में आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना है, यानी उचित सीमा से परे। इसे अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, देख सकते हैं ही हमारा सब्जेक्ट, इज हमारा वर्ब, एडवर्ब टू के बाद हमारा यह एडजेक्टिव आया है और यह अदर वर्ड है। तो ही इज टू ईगर फॉर प्रेज,
वह प्रशंसा के लिए अत्यधिक लालायित है या बहुत लालायित है। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, ऐसे बना सकते हैं, या ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, ऐसे बना सकते हैं, या ही इज ईगर फॉर प्रेज लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी वह प्रशंसा के लिए उचित सीमा से परे लालायित है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप दिए हुए वाक्य से एडवर्ब टू को रिमूव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेथड्स आपको आसान तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया ताकि आपको आसानी से आ सके। फिर भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ। आई होप आप अपना जो आंसर है वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर सेंड करेंगे। तो वह क्वेश्चन है, जहाँ तक हो सके अपना आंसर भेजने का प्रयास करें, इससे मुझे एक आइडिया लगता है कि आप लोगों को कितना बेटर तरीके से समझ में आया। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो यह आपका क्वेश्चन है, रवि इज टू वीक टू पास दिस ईयर। रवि अत्यधिक कमजोर है इस वर्ष पास होने के लिए। तो इसमें से एडवर्ब टू को आपको रिमूव करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।